गुड इवनिंग। ओम शांति। सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आज अपना चौथा और लास्ट सेशन रहेगा। बीके कुसुमबेन एटलांटा से लाइव आ रहे हैं। वेलकम है दीदी आपका। मृत्यु और जन्म कौन डिसाइड करता है? बच्चे के जन्म से ही क्यों विकलांग और जो डिसेबल रहता है उसका कारण क्या है? मृत्यु और कौन से घर में जन्म मिलेगा कौन निश्चित करता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो छठे के दिन हमारा भाग्य कौन लिखता है? इसी सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। आज अपना चौथा सेशन है और लास्ट सेशन है। नेक्स्ट वीक में दीदी इंडिया आ रहे हैं, तो अब उसके बाद में अगले फ्राइडे से कोई लेक्चर नहीं रहेगा। और दीदी बॉम्बे में आएगी तो अपन उनका एक अलग से हॉल में सेमिनार रखेंगे। तो वेलकम है सभी का। और मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ दीदी को। वेलकम है। और मेरे साथ में रहेंगे पोस्ट में सरोज बेन और बीना बेन। तो वेलकम है और मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निमेश भाई। शांति। आज लास्ट सेशन है, फिर इंडिया में आके देखेंगे कि क्या करना है, क्योंकि वहां प्रोग्राम शुरू होंगे तो शायद इस समय टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन ट्राई करेंगे। अभी पहले हम एक सॉन्ग पर कर्म की गति का, उसके ऊपर हम मेडिटेशन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कर्म हो रहे हैं। तो उस पर मेडिटेशन हम करेंगे। तो आइए पहले फिर आगे चलाएंगे। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति। सबने गीत सुना कि कर्म ऐसा करना है जो हम हंसते हंसते घर जाए। यहाँ जो बताया कि ऐसा नहीं सुनना है, ऐसा नहीं देखना है, जो कताना पड़े, झुकाना पड़े। इसका अर्थ यही है कि वो अंग ही हमें नहीं मिलते हैं। तो इसमें आज यही आने वाले हैं, बताने वाली हूँ कि क्यों बच्चे जन्म से ही विकलांग या बीमार होते हैं। उसने तो कोई कर्म नहीं किया है। तो इस गीत को हमेशा हमें याद रखना है कि हमें कौन सा कैसा कर्म करना है जिससे हमारा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सके। हमने पिछले क्षेत्रों में बहुत कुछ समझा कि कैसे हमारे कर्म बनते हैं। हमारी आत्मा में ये हमेशा छपता रहता है और कभी भी डिलीट नहीं होता है। जितने भी जन्म लिए हैं वो सब हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा के साथ आते ही है, प्लस माइनस होते रहते हैं। यही कुदरत है। तो हमने बताया कि कैसे हमारा मृत्यु के समय बैलेंस शीट तैयार होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन एनर्जी का बैलेंस ही हमारा भाग्य है। फिर हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है और कैसे एज वाइज सॉफ्टवेयर बनते बनते
जब 21 साल का बच्चा हो जाता है, वो उसका व्यक्तित्व तैयार होता है और ये सॉफ्टवेयर बनाने में हमारा माना घर के वातावरण या पेरेंट्स की सोच बहुत मुख्य पार्ट बजाती है। फिर हमने ये भी बताया कि हमारी आत्मा में एक सीडी की तरह हमारे हर एक कर्म वाइब्रेशंस के रूप में समय बाय समय वो आता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ये कैसेट ऐसी है जो पुराना बाहर आता है और वो घुसता जाता है और नया रिकॉर्डिंग भी होता जाता है। और एक ईथर तत्व है जिसमें सब कुछ ढूंढता जाता है और वो कभी भी डिलीट नहीं होता। यही ड्रामा जिसको शास्त्रों में बताया कि बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ नहीं बननी, चिंता काहे को करे, जो होनी अनहोनी अनहोनी होनी ही नहीं है। तो जो कुछ बदलता ही नहीं है तो हमें कैसे फुल स्टॉप लगाना, ये भगवान आके समझाते हैं। इसीलिए साइंस वाले भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये क्या है? ड्रामा। तो ये ड्रामा का नॉलेज भगवान ने आके हमें बताया। क्यों बताया? हमारी जन्म जन्मांतर की जो बिलीफ बनी है और इस बिलीफ के कारण, अज्ञानता के कारण हम कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते और नए पाप कर्म बनाते ही रहते हैं। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है और ये ड्रामा का ज्ञान दिया कि ये फुल स्टॉप आप लगाकर नए अच्छे श्रेष्ठ कर्म बना सके। तो ये सारी बातें ये 3 क्षेत्रों में हमने समझाई। लास्ट क्षेत्र में ये भी बताया कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सुकर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है। कर्म का अर्थ बताया कि जो भी हम सोचते हैं और उससे जो एनर्जी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, अच्छे व बुरे, वो हर एक कर्म है। वो एनर्जी भेजी, वो कर्म। जो भी सामने से आता है वो भाग्य। और वर्तमान समय हम क्या करते हैं वो है भविष्य का भाग्य, नया भाग्य बनता है। तो अच्छे कर्म भी है, पुण्य कर्म भी है। तो जो हम अच्छा सोचते हैं इससे अच्छा कर्म बनते हैं। लेकिन सारा दिन हम दोनों चीज सोचते रहते हैं। तो जो अच्छे कर्म से पुण्य बनते हैं वो आत्माओं और प्रकृति के साथ हिसाब किताब की लेन देन बनती है। इसमें निस्वार्थ और स्वार्थ दोनों चलता है और उसका फल टेम्पररी है, एक का एक मिलता है। लेकिन सुकर्म से जो श्रेष्ठ कर्म जिसको कहते हैं, इससे जो पुण्य बनता है उससे हमारा भाग्य पद्मा पदम बनता है। वो खाता सारे विश्व की आत्माएं को अच्छा सुख देने के लिए बनते हैं। वो श्रेष्ठ श्रीमत से बनते हैं जो परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं और वो हम परमात्मा के कार्य में मददगार बनने के लिए अपने आप को जब परिवर्तन करते हैं और हम परिवर्तन करके हमारे सारे चक्र के लेयर्स बदलते हैं और हमारा अनाहत चक्र न्यूट्रल बन जाता है, तब हमारा जो प्रेम है वो निस्वार्थ बन जाता है। इसमें सब कुछ सबके लिए, सिर्फ मेरे और मेरे परिवार नहीं, सबके लिए हो जाता है और यही वसुदेव कुटुंब कहा जाता है। और वही आत्माएं पुण्य आत्मा पूज्य बनती है और वो आत्माएं श्री कृष्ण के
साथ उसके घराने में या उसके राज्य में आने के लायक बनती है। यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म। निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए जीना, यह है श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म। और विकर्म का बताया कि जो भी हम विकारों के वश, अवगुणों के वश होकर पाप कर्म करते हैं, वो विकर्म का होता है। और ये सारे अच्छे या बुरे कर्म संचित में पड़े रहते हैं। समय अनुसार वो हमें फल देने के लिए तैयार होते हैं और फल मिलता है। तो ये जो संचित कर्म है, संचित में पुण्य खत्म करते होते 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 पाप बढ़ता जाता है, तब कलयुग का अंत आता है और तब सृष्टि परिवर्तन का समय आता है, जिसको विनाश कहते हैं। वास्तव में विनाश होना है, लेकिन सृष्टि खत्म नहीं होती है, सृष्टि परिवर्तन होती है। सतयुग फिर से आएगा, कलयुग समाप्त होगा। यह है संगम युग। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तब यह संगम युग शुरू होता है, कर्म की खेती करने का समय। और ये नए कल्प में 84 जन्म का भरने का, कर्म का खाता माना पुण्य भरने का समय। और ये एक ही थोड़े समय में हम ज्यादा भर लेते हैं, क्योंकि हमारा कर्म की गति बदल जाती है। पदम गुणा फल मिलता है, एक का एक नहीं। इसीलिए हमने बताया कि ये संचित पाप कर्म अभी बढ़ गए हैं, उसको भस्म करने के लिए योग चाहिए। योग का अर्थ बताया याद। और याद माना अभी तक हमने स्थूल चीज, वस्तु, व्यक्ति को याद किया, अभी परमात्मा से कनेक्शन करके उनसे अर्थिंग लगाना है। तब हमारे अंदर जो शक्ति आती है, योग अग्नि प्रकट होती है। और इस अग्नि में हम सारे पाप कर्म एक सेकंड में, बहुत जन्मों का कर्म भस्म करते हैं और नया कर्म पर ध्यान देकर अकर्म बनाना शुरू करते हैं। मैंने बताया कि 5 प्रकार के कर्म हैं। हर एक कर्म का फल अलग अलग है। जो हम जानबूझकर करते हैं, उसका कर्म का फल बहुत कड़ा है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। तो पुरुषार्थ होगा तब भाग्य बनेगा, और भाग्य होगा तो हम पुरुषार्थ कर सकेंगे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये भी बताया कि समय, स्थल, व्यक्ति या चीज से जुड़ी हुई हमारी एनर्जी अनुसार हमारा कर्म पककर तैयार होता है फल देने के लिए। तो अभी हमें ये समझना है कि कैसे हम भाग्य लिखते हैं, कौन लिखता है भाग्य और कैसे लिखता है। क्या जन्म हमारे हाथ में है कि कहाँ जन्म लेना है, भिखारी के घर या कोई अच्छे घरों में या कोई राजाई घर में या बड़े साहूकार के घर में, कौन तय करता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो आज हम ये क्लियर रीति से समझेंगे और अपने कर्म को सुधारेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पुरानी चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, ये चैनल पर बहुत सारी वीडियो हो गई है, 2-3 हजार वीडियो है। उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, लेकिन अभी शॉर्टकट खोला है नई चैनल पर, आपको इजीली
स्वस्थ रहने की, योग करने की विधि या अच्छी अवस्था बनाने की, योग के प्रयोग, एनर्जी फ्लो, उसके रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक है, वो साथ में प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो ये नई चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। इसमें आपको इजीली सब कुछ मिलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। तो ये 2 चैनल अभी है हमारी। तो एक डिटेल में है, वैसे तो कोई चीज बाकी नहीं रखी है, सारे राज मैंने यूट्यूब पर रखे हैं, इसीलिए इतने सारे टॉपिक हो गए हैं। तो आप चाहो तो आगे बढ़ना चाहते हो तो एक एक टॉपिक को समझने का प्रयत्न करो, सिर्फ सुनना नहीं है। और जो कुछ आप समझने का प्रयत्न करते हैं उसको छोड़ो मत, सुनकर समझो, समझकर बुद्धि को घिसने का प्रयत्न करो और बुद्धि में धारण करो और प्रैक्टिकल रूप में लाने का प्रयत्न करो। तब हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनेगी और सूक्ष्म बनना ही दिव्य बनाना है और यही पुरुषार्थ है। तो पहला स्टेप ही यह है, बुद्धि को परिवर्तन करना, मन को पॉजिटिव बनाना और जो चाहे वो कर्म का बीज बोकर अच्छा भाग्य बनाना, यह है पुरुषार्थ। तो और ये बीज बोने के लिए मन को स्थिर बनाना है, इसीलिए राजयोग जरूरी है। राजयोग कोई धर्म या संस्था नहीं है, राजयोग राजाओं का राजा बनने का है। 4 योग बताया है मुख्य गीता में भी, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये भी समझना है, अगर समय होगा तो मैं समझाऊंगी। तो ये आज हम समझेंगे कि कैसे मृत्यु फिक्स है और फिक्स नहीं है और कौन तय करता है। फिक्स इसीलिए है ड्रामा अनुसार, लेकिन इस जन्म के लिए हमारे हाथ में है। माना हर एक जन्म में मृत्यु जो होती है वो हम खुद हमारे संकल्पों के आधार से हमारी मृत्यु होती है। भगवान ने हमें सब कुछ फ्री दिया है, अनलिमिटेड, हवा, पानी, जो भी चीजें हमें चाहिए जीवन में सब कुछ रख दिया है। लेकिन एक चीज बहुत गिन के रखी है, वो है हमारी सांसें। ये जो है सांसें, वो हमारी जो कर्म की बैलेंस शीट बनती है उस अनुसार सांसें फिक्स हो जाती है और इस सांसें निर्भर करती है हमारे विचार, संकल्पों पर। जब हमारी सांसें फास्ट हो जाती है तो हमारी जल्दी मृत्यु हो जाती है। कर्म तो वहां है लेकिन मृत्यु उसी समय मीन्स के होती है उस आत्माओं के साथ, उस जनजीवन का कर्म के हिसाब किताब समाप्त होते हैं। लेकिन नया भी बना है और पिछला भी बाकी है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हमारी जो सांसें है वो संकल्प पर है। तो कौन से संकल्प हमारी सांसें कम यूज होती है और कौन से संकल्प से ज्यादा। जब हम नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक विचार चलाते हैं तो हमारी सांसें एकदम फास्ट हो जाती है और फास्ट होने से जल्दी यूज हो जाती है। और जब हम अच्छे विचार चलाते हैं, पॉजिटिव विचार चलाते हैं, तो हमारी सांसें धीमी चलती और धीमी चलने से कम यूज होती है। क्लियर मैथमेटिक्स है और इसीलिए हमारी मृत्यु लेट होती है। इसीलिए स्वर्ग में 150 साल की फिक्स आयु है। धीरे धीरे आयुष्य कम होती जाती है क्योंकि आत्मा में शक्ति कम होती है और जब आत्मा में शक्ति कम होती है
तो हमारे विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है, क्योंकि अवगुण आना शुरू होता है। इसीलिए द्वापर से हमारी कर्म की गति भी बदल जाती है और पाप और पुण्य का खाता बनता है। सतयुग त्रेता में खाता नहीं बनता है, कर्म अकर्म बनता है। फिर भी हमारी कला कम होती है, आत्मा में शक्ति कम होती है, क्योंकि हर कर्म चीजें हम करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वहां भी जम्स तो मरते हैं ना। लेकिन हमारा जब तक पुण्य है, गीता में कहा ना, जब तक देवी देवताओं के पुण्य तपता है तब तक उसको पाप हैरान नहीं कर सकता। जैसे ही उसका पुण्य का खाता समाप्त होता है, वो आत्माएं नीचे उतरती है। तो हमने सोचा वो स्वर्ग से कलयुग में सृष्टि पर आती है, नहीं, ये सृष्टि ही परिवर्तन हो जाती है। इसको कहा जाता है नीचे उतरना। कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है, कोई नरक नीचे नहीं है, यहाँ ही है। लेकिन वो आत्माएं, जो पुण्य आत्माएं, जो ऊपर के डायमेंशन वाली आत्माएं हैं, वो कर्म की गति अनुसार, आत्मा की शक्ति अनुसार नीचे उतरती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि योगियों की आयुष्य बढ़ती है, वो शास्त्रों में है। लेकिन क्या भगवान ऐड कर देते हैं आयुष्य? नहीं। जब योगी योग लगाते हैं, कोई मंत्र में स्थित होते हैं, तो उसकी सांसों की गति धीमी हो जाती है, ऑटोमेटिक आयुष्य बढ़ जाती है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण हम ये सब बातें भूल गए। भगवान ने आके समझाया कि आप संकल्प पर ही ध्यान देना शुरू कर दो, फिर से आपकी आयु लंबी होती जाएगी। इसीलिए परमात्मा कभी भी कर्म के नियम में इंटरफियर नहीं करते। ना आपका अच्छा कर सकते, ना आपका बुरा कर सकते। वो सिर्फ रास्ता बताते हैं, जो हम भूल गए हैं। बाकी कर्म का नियम ही रख दिया है, कर्म करो फल भोगो। अगर वो करता तो फिर कर्म का नियम क्यों रखे? तो मनुष्य फेवर कर सकता है, साधु संत फेवर कर सकता है, जंतर मंतर वाला फेवर कर सकता है, लेकिन परमात्मा जो इस जन्म मरण के चक्र से पार है, जिसने इस सृष्टि बनाई और सृष्टि के नियम बनाए, वो किसी की भी फेवर नहीं कर सकता। वो हमें रास्ता बताते हैं, जो उस रास्ते पर चलकर अपने आप को बदल सकते हैं और पुण्य कर्म बना सकते हैं, और उसका भाग्य चेंज कर सकता है। इसीलिए हम व्यर्थ विचारों की, जो सांसों की गति व्यर्थ से बढ़ जाती है, मृत्यु जल्दी हो जाती है। भगवान मृत्यु उसके आधार पर नहीं देता है। अगर हम पॉजिटिव बनेंगे, योग को जीवन में स्थान देंगे, तो हमारी आयुष्य ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। समय अनुसार, इस जन्म अनुसार जितने भी सांसें बाकी है, वो पूर्ण करके ही हम जाएंगे, और नया जन्म हमारी आत्मा की शक्ति अनुसार अच्छी या बुरी जगह पर मिलेगा। तो अगर हमें आयुष्य बढ़ाना है, इस जीवन जो भी हमें मिली है सांसें, उस जीवन की सांसें अच्छी रीति यूज करना है और स्वस्थ रीति से अच्छी रीति जीवन बिताना है। अंत श्वास तक बिना बीमारी के अच्छी रीति वापस जाना है और अच्छा भाग्य के साथ आना है। तो हमारे पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन हमारे जीवन का भाग बना लो। तो एक जन्म नहीं, एक जीवन नहीं, अनेक जन्म और जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये बिल्कुल साइंस है, कोई इसमें
धर्म की बात नहीं है, ये एनर्जी साइंस है, बुद्धि को घिसने की बातें है, जीवन में समझकर उपयोग करने की बातें है। ऐसे ही गायन गा के, भजन गाकर, पूजा करके हमें भाग्य नहीं बदल सकते। इसीलिए ये बातों को बार बार आप रिवाइज करो, चेक करो, प्रैक्टिकल में लाने का आप प्रयत्न करो। कभी कभी हम देखते हैं कोई बहुत अच्छी रीति, जब से उसको समझ आई तब से कहो, या उसने अपना जीवन बदलकर अपनी ये जीवन में पूरी जिंदगी भक्ति भाव से, सत्यता से जीवन बिताया है, या बहुत अच्छे कर्म किया है, और फिर अंत समय में उसको बहुत सारी भोगनाएं आ जाती है, तब हम सोचते हैं कि ये तो इतनी सारी भक्ति करती थी या करता था, और फिर भी कौन से देखो भक्ति की है या नहीं, ये तो ये कर्म ही बता रहा है, देखो भोगना भोग रहे हैं। ऐसा हम सोचते हैं कि ये जो कर रहे हैं, अभी भोगना भोग रहे हैं, वो इसीलिए कि भक्ति भाव से नहीं की। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम ही देखो, हमने ये 20-25 साल में जीवन एकदम परिवर्तन कर दिया है, फिर भी अगर हमें तो अभी समझ है, सब कुछ है, हम ऐसा सोच रहे हैं, फिर भी कौन सा कर्म पिछला आ जाए पता नहीं, तो सब क्या कहेंगे? देखो ना, सबको सलाह देते थे, दिखावा दिखाई देता था, ऐसा लगता है ना। तो ये बहुत समझने की बातें हैं। एक बार हम कोई सगे के यहाँ गए, वहां एक बहुत बूढ़े माता थी, माना बहन थी, सारी अंतिम बहुत सालों से वो आश्रम में रहते थे, जैन थे, और फिर अंत में बहुत ऐसी बीमारी आ गई तो उसको घर पे लाना पड़ा, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा था। तो सब उनको घर वालों को कहते थे, पता नहीं कि कैसे इसने पाप किया है, वैसे तो मंदिर में रहते थे, फिर भी कौन सा ये पाप किया, तो शरीर नहीं छूट रहा, बहुत कुछ ताने मारते थे। हम जब उसके घर मिलने गए तो हमने उसको बताया कि देखो ये क्यों हो रहा है, उसको अच्छी रीति समझो और पॉजिटिव सोचो, जिससे उसका शरीर जल्दी छूटे, उसकी भोगना आई है उसको समाप्त कर सके। तो मैंने कहा कि उसने जो कुछ अभी किया है इतना पुण्य भरा है, तो दूसरा जन्म उसको अच्छे से अच्छे घर में होने वाला है, लेकिन कोई पाप ऐसा है उसको समाप्त कर दे, इसके लिए ये भोगना आई है, जिससे दूसरे जन्म में उसको पाप ना आए और वो श्रेष्ठ जीवन बिता सके। इसीलिए नेगेटिव चिंतन करना बंद करो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो कि अब ये आत्मा के सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं और अब ये आसानी से शरीर छूट गया है। और मैंने उसको कमेंट्री बनाकर दी, बस सुबह में ये सोचो, हर घंटे ये सोचो, उसको सकाश दो। 2 दिन में उसने शरीर छोड़ दिया और वो लोग इतने खुश हो। पहले तो उसी दिन कहा कि आप एक ही हो जिसने ऐसा कहा कि उसके अच्छे कर्म का फल अच्छा आने वाला है, बाकी सब बहुत बोलते थे। ये है समझ। इसीलिए कई बार अज्ञानता के कारण ऐसी बातों में हम खुद और ही पाप कर्म बना देते हैं और दूसरी आत्मा को भी जाने अनजाने बढ़ावा देते हैं। अगर हम इस भगवान ने दिया हुआ शरीर को समय से पहले खत्म कर देते हैं, जिसको सुसाइड कहा जाता है, आत्महत्या कहते हैं, वास्तव में आत्महत्या नहीं, आत्मा को तो हम सब कहते हैं, शास्त्रों में भी बताया है, आत्मा को ना माँ कोई काट सकता, ना कोई जला सकता, ना कोई डुबा सकता, तो वो आत्मा की हत्या कहाँ से होगी।
लेकिन आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई, शरीर की हत्या हो गई। तो ये सुसाइड करना सबसे बड़ा पाप कर्म है। इसीलिए कभी भी मन में विचार नहीं लाना है, कितना भी दुख हो इस समय इस शरीर में दुख को समाप्त करना बहुत इजी है। इससे जितना पाप कर्म नहीं बनेंगे उतना भटकने से बनेगा। क्योंकि जितनी समय आपकी आयुष्य फिक्स थी कि आपकी सांसें इतनी है, आपने समय से पहले सांसें छोड़ दी, तो जितने साल आपके बाकी हुए थे है वो आपको भटक कर भोगना पड़ेगा। और उस समय आपके पास स्थूल शरीर नहीं है और पछतावा ही पछतावा है, और ही नेगेटिव इतना चलेगा कि और ही व्याज के साथ आप पाप कर्म बढ़ाएंगे, और उसकी भोगना कई बार कहा है 7 जन्म तक भोगनी पड़ती है। इसीलिए कभी भी अगर कोई सुसाइड भी करता है तो उसको, अगर हम उसको मदद करें कि वो इस विचार को छोड़े, तो हमारा भी बहुत पुण्य बन जाता है। कई आत्माएं मेरे पास आती है और वो बंद कर देती है विचार करने का ही। तो इसीलिए ये जो हमारे अंदर ऐसी घटनाएं चलती है, जब हमारे मन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तब आत्मा को कुछ सूझता नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसी अवस्था आती है और वो ना करने का कर बैठते हैं। इसीलिए ये हमें हमारे जीवन को इतना अच्छा बनाना है जिससे हम ये सारी नेगेटिव बातों से बच सके। और हमेशा याद रखना, लिख लो कि इस जीवन में, इस शरीर में हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजी है। इसमें भी अभी संगम युग पर जब भगवान इस सृष्टि पर है तब ये ज्ञान दिया है, तो हिसाब किताब चुकतू करना बहुत इजी है। जैसे शिव पुराण में बताया है कि 2 ही रीति से हम हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं, एक भोगना भोग कर, और दूसरा है ज्ञान अग्नि से योग अग्नि प्रकट करके, जिसमें हम जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म कर सकते हैं। क्योंकि अंतिम समय थोड़े साल, जब तक श्री कृष्ण बड़े नहीं होंगे तब तक बहुत भयंकर रौरव नरक आएगा, और इसमें बहुत सजाए, जितने भी पाप कर्म बाकी है, भले हम ज्ञान में हैं और नहीं है, वो इससे कोई लेना देना नहीं। तब तो भगवान धर्मराज है, साक्षात जस्ट देखते रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ कहना है, जो कुछ पालना दे रहे हैं, वो अभी है। इसीलिए हमें हमारे जीवन को सुधारना है, तो इस ज्ञान को अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल में लाओ, पुण्य श्रेष्ठ कर्म बनाओ, जिससे हम जन्म जन्मांतर का भाग्य बना सके, औरों का भी बनाने में मदद कर सके। तब हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सकेंगे। हमारी मृत्यु लगभग 2-3 महीने पहले ही फिक्स हो जाती है। इसीलिए हमने बताया है कि गर्भ में पहले कैसे बच्चा तैयार होता है, शरीर तैयार होता है, लेकिन अंदर आत्मा जब तक नहीं आती तब तक हमारे ऑर्गन्स, अंदर की सारी सिस्टम और ब्रह्मांड से जुड़ने का सूक्ष्म शरीर, ये दोनों चीजें बाद में होती है। जैसे बिल्डिंग तैयार हो जाता है
फिर अंदर की चीजें जो है वो धीरे धीरे होती है, और फिर जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तब हमें जैसा चाहिए वैसा डेकोरेट करते हैं। ऐसा ही हमारे साथ इस जन्म हमारे मृत्यु के पहले से ये फिक्स होता जाता है, कहाँ जन्म लेना है, क्या करना है। अभी ये फिक्स है, मृत्यु फिक्स होती है 2-3 महीने के पहले, और हमारी एनर्जी का बैलेंस होती है, ये भी हमने समझा। लेकिन अगला जन्म कहाँ लेना है, मृत्यु भी हम फिक्स करते हैं हमारे विचारों से, कि हमें जल्दी मरना है, अचानक मरना है, या फिर अच्छी रीति जीवन बिताना है, या अंतिम बुढ़ापा में हम बस बीमारियों से भरपूर होकर जब समय बिताना है, वो हमारे हाथ में है। वैसे भी मैंने पहले भी बताया था कि हमारा पेट ही सारी बीमारियों का जड़ है। एक बुद्धि रूपी पेट और एक स्थूल शरीर का पेट, ये पीएच ही प्रॉब्लम है। और इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो रख दी है कि ये आंख का जल्दी जाना अर्थात नंबर जल्दी आना, दांत जल्दी गिर जाना, कान में जल्दी बहरापन आ जाना, मन बुद्धि खलास होता जाना, याद शक्ति खत्म हो जाना, सारी जड़ पेट है। मैंने बताया था कि पेट, मैंने मुख की प्रॉब्लम को पेट में ढूंढने के बजाय मुख में ट्रीटमेंट करते रहे और वो बढ़ता ही गया। वो सारी डिटेल मैंने वेबिनार में भी बताई है, वीडियोस भी रखी है। तो ये मृत्यु फिक्स करना भी हमारे हाथ में है, जन्म कहाँ लेना है वो भी हमारे हाथ में है, कब लेना है वो भी हमारे ही हाथ में। तो ये अगर भगवान आके हमें पूछे कि अभी आपका समय आ गया है, आपको कहाँ जन्म लेना है, तो कोई भी कहेगा कि मुझे भिखारी के घर में जन्म लो या गरीब के घर में जन्म दो। सब कहेंगे क्या, रिलायंस वाले धीरूभाई अंबानी के घराने में होगा तो बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पैसा वाले थे, पैसा वाले के घर में हम जन्म मांगेंगे, है ना। लेकिन ये रखा ही नहीं है भगवान ने पूछने का, क्योंकि कर्म की गति रख दी है। अगर हमें चाहिए ऐसा जन्म तो ऐसा कर्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने फिक्स किया है कि मुझे श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में उनके घराने में ही आना है, तो मैं अभी से उसकी तैयारी कर दी जब से मुझे समझ आई। ऐसे ही हमें लक्ष्य को तैयार करना है, लक्षण का चिंतन करना है, तो ऑटोमेटिक लक्ष्य और लक्षण दोनों साथ होकर हमारा भाग्य बना देगा। इसीलिए हमें खुद को तय करना है। तो हमारे कर्म की बैलेंस शीट हमें ही रोज चेक करनी है। कोई जन्माक्षर की या कोई भी महाराज के पास या बताने का हाथ बताने की जरूरत ही नहीं है। चेक करो ना, हमारे स्वप्न कैसे आ रहा है, हमारे प्रॉब्लम कैसे आ रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प कैसे चल रहे हैं, पाप बना रहे हैं या पुण्य बना रहे हैं, खुद चेक करो, पता चल जाएगा बैलेंस शीट। तो हमें कोई जन्माक्षर वगैरह बताने की जरूरत ही नहीं है। ये भूल कभी नहीं करनी है। ज्योतिष को बताना, वास्तुशास्त्र को बताना, ये बड़ी भूल है। वो चिंतन ही आपकी सब रियलिटी कर रहे हैं। और बुरी चीज तो यह है, हम ही बोलते रहते हैं हमारे भाग्य में ये लिखा है,
मेरे भाग्य में तो मेहनत ही लिखी है, मेरे भाग्य में तो बीमारी ही लिखी है। कौन आह्वान कर रहा है? रियलिटी हम बना रहे हैं। तो पहले तो ना जन्माक्षर दिखाना है, ना देखना है, ना ज्योतिष के पास जाना है, ना वास्तु शास्त्र के पास जाना है। ये पूरा साइंस है, लेकिन उसके अज्ञानता के कारण हम जो भूल करते हैं वो हमारा ही भाग्य ही नहीं, दूसरे जन्म भी बिगाड़ते रहते हैं। जब तक हमें इस बातों को समझे नहीं, तब तक हम हमारे जन्म या जीवन नहीं बदल सकते। तो सबसे बड़ी भूल यही हम कर रहे हैं कि हम औरों के ऊपर निर्भर रहते हैं हमारे भाग्य के बारे में। तो हमें खुद को चेक करना है कि पहले तो फिक्स करो हमारा जीवन कैसा चाहिए, दूसरा फिक्स करो कि हमारा बुढ़ापा कैसा चाहिए। बुढ़ापा आ गया है तो फिक्स करो क्या अभी अंतिम समय क्या करना है और दूसरे जन्म क्या करना है। इस आत्माओं के साथ कैसे हिसाब किताब चुकता करना है, ये सब हमें खुद फिक्स करेंगे तो हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन भी बनेगा और दूसरा जन्म भी बनेगा। इसीलिए बच्चे जो भी जन्म से बीमारी या विकलांग होते हैं, उसका कारण क्या? वो बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया है, तो फिर उसको क्यों पहले से ही अंग नहीं मिलता, पहले से ही ब्रेन प्रॉब्लम है, विकास नहीं होता, पहले से ही मोतियो है, पहले से ही डायबिटीज है? क्या कर्म किया उसने? सोचने की बात है ना। ये कारण क्या है? हमारे खाते में पुण्य ही कम हो गया है। मैंने पहले भी बताया था कि जिस चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वही चीज हमारे खाते में से कम होती जाती है। एक जन्म में नहीं हो जाती, धीरे 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 कम होती है। और वो धीरे धीरे करके वो अंग या वो चीज या वो संबंध मिलेगा ही नहीं। अगर पति अच्छा है और हमने उसका दुरुपयोग करके पाप कर्म किया है, थोड़े दूसरे जन्म में कम सुख मिलेगा, तीसरे जन्म में उससे भी कम मिलेगा, चौथे जन्म में उससे भी। फिर ऐसा समय आएगा, अच्छा ऐसा पति मिलेगा, ऐसे बच्चे मिलेंगे जो बच्चे के साथ बुरा व्यवहार किया है, तो अगले जन्म में ना पति का सुख होगा ना पत्नी का सुख होगा। जैसे आप सुनते हो कई ऐसे है परिवार जो पति पीता रहता है, और मारता रहता है, बच्चे भी बड़े होकर ऐसे ही आते हैं, ना बच्चे का सुख ना पति का सुख। ये है कंप्लीटली संबंध खराब। ऐसे ही अंगों में आंखों से बुरा ही करते रहे, देखते रहे, कानों से बुरा ही सुनते रहे, और भरते रहे, और उस सुनाई आई चीजें तो हम दूसरों को बताते हैं। हाथों से किसी को मारते रहे, गुस्सा करके मन को बिगाड़ते रहे, विकारों की उत्पत्ति हुई। ये सारी चीजें हमारे खाते में से धीरे धीरे कम होती है। हर जन्म में हमें भगवान चांस देता है, बहुत दयालु है, लेकिन हम उसका चांस को ले नहीं सकते, अज्ञानता। जैसे मैंने कहानी बताई थी वो अकबर और बीरबल की कहानी में से, एक गुरुजी ने जो प्रश्न पूछा था, छे 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 न छे छे नथी 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 नथी, तो उसमें मैंने बताया था कि बीरबल ने उसके ऊपर चिंतन किया और उसका जवाब जो मिला था कि पहला जो है वो जाता है तो देखता है राजा रानी थे और बहुत खुशी से सबको दान पुण्य कर रहे थे। दूसरा था
कोई बहुत पैसे वाला सेठ, बहुत बड़ा बंगला, नामी ग्रामी है, पैसा है, सब कुछ है, और वो बाहर हिचके पर बैठकर दारू पीता रहता था और बहुत सारी दारू की बोतलें पड़ी थी। और तीसरा था, मैंने बताया था, उसका एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, दोनों पांव नहीं है, भिखारी है, सभी चीज खत्म हो गई है जन्म से, फिर भी वो बैठा बैठा लड़कियों और औरतों पर पत्थर मार के छेड़ती करता रहता। ये तीनों में से क्या सीखना था? यही है, जो राजा बना है क्योंकि पिछला पुण्य था, अभी उसके पास सब कुछ है, और पुण्य नया बन रहा है, नेक्स्ट भी वही राजा ही घराना है। 6 पुण्य हमेशा है। दूसरा बताया, बहुत पुण्य था लेकिन दुरुपयोग। पहला है सदुपयोग, सदुपयोग, दूसरे में दुरुपयोग। पैसा बहुत है लेकिन दुरुपयोग कर रहा है, नेक्स्ट जन्म में धीरे 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 करके उसके जीवन से पैसा ही चला जाएगा, भिखारी। और तीसरा, दोनों पांव गए, हाथ एक चला गया, आंख चली गई है, पैसा नहीं है, सब कुछ खत्म हो रहा है, फिर भी सुधरा नहीं, तो अभी नेक्स्ट जन्म में क्या होगा वो तो हम सोच ही सकते हैं। जो भी बाकी है वो भी चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे होता है, हमारी आत्मा की अवस्था अनुसार बुद्धि काम करती है, और बुद्धि अनुसार हम नए कर्म करते हैं। पुराने कर्म तो आता है, नए कर्म को अच्छा बनाने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। इसीलिए गीता में कहता है, मैंने ये वाक्य तो बार बार दोहराया है और बहुत प्रश्न के उत्तर में भी दोहराया है कि हर समय हर क्षण हम कर्म करते रहते हैं, और हमारे बुद्धि कर्म को फॉलो करती रहती है। जो भी आया, विचार आया, करते रहेंगे, सिचुएशन आई वैसा फॉलो करेगी बुद्धि। लेकिन जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म दिव्य बनेगी, तब हमारे जो कर्म है वो बुद्धि को फॉलो करेगा, बुद्धि कर्म को नहीं फॉलेगे। कर्म कहे तुझे ये बुरा खाना है, बुरी चीज करनी है, तो बुद्धि कहेगी नहीं। लेकिन जब हमारी कर्म पर कंट्रोल नहीं है, बुद्धि स्थूल है, तो जो कहा वो करते रहेंगे, नया पाप कर्म बनाएंगे। तो बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए ही ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान ही आत्मज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म में जो एनर्जी होती है उससे हमारा स्थूल चीजें मिलती है। भाग्य सूक्ष्म से बनता है, स्थूल से नहीं। इसीलिए हमें स्थूल को ठीक करने की मेहनत नहीं करनी है, सूक्ष्म को करनी है। आज दुनिया में उल्टा हो रहा है, स्थूल चीजों के लिए पीछे भाग रहे हैं, सूक्ष्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। माना बैटरी चार्ज ही नहीं कर रहे हैं। मोबाइल चलाना है, अच्छा चले, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी तो मोबाइल कहां से चलेगा? कितना भी महंगा मोबाइल है, डब्बा, कितनी भी खूबसूरत शरीर है, लेकिन आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं है तो डब्बा हो गया है। इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ ही है, जो हमें चाहिए वही सोचना है, और जो सोचते रहते हैं वही कर्म का बीज है। यह है मेडिटेशन। इसीलिए पॉजिटिव नहीं बनेंगे तो बीज नहीं बो सकेंगे। मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। तो ये जो है, बच्चे जन्म से ही ये प्रॉब्लम होते हैं, उसका कारण उसका पिछले जन्मों के कर्म। क्योंकि हमारा जो ये
मुख्य ये जन्म में जो बैलेंस शीट बनती है वो एक फाउंडेशन की तरह है। जैसे कोई घर बनाना है या ब्रिज बनाना है तो उसमें कितनी सीमेंट डाली, कितने पत्थरे का कक्कर जो भी डालना है डाला, और कितनी मजबूताई है, उस अनुसार उसकी स्टेबिलिटी होती है कि चार मंजिल की बनानी है, 2 मंजिल की या 50 मंजिल की। सारा आधार फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कमजोर है और बिल्डिंग मंजिल ज्यादा बनाई तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये फाउंडेशन जितना मजबूत उस अनुसार इस बिल्डिंग की आयुष्य भी फिक्स होती है कि इतने साल चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो हमारा सूक्ष्म शरीर, मैंने बताया स्थूल सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर माना आत्मा की शक्ति जिसको हम ओरा कहते हैं। सूक्ष्म शरीर माना हमारे कर्मों की सारी जो भी चीजें हमने की है वो सारा सूक्ष्म शरीर में है। वो बैलेंस शीट आगे होकर तैयार होकर बाहर आती है। वो सूक्ष्म शरीर लेकर वो दूसरे शरीर में जाती है और वो कारण शरीर के आधार से वो जाती है। इसीलिए वो जितना आपके 7 चक्र में भरा है, जो गुण है, और गुण अनुसार ये 7 गुण हमारी शक्तियां है और उसका बैलेंस ही आत्मा की शक्ति है। तो ये 7 गुण है, वो गुण हमारे 7 चक्र और हमारे स्थूल अंग, हृदय, ब्रेन, फेफड़े, पेट, जो भी है मुख्य 7 अंग है उससे जुड़े हैं। तो वो आत्मा जब तक नहीं आती अंदर तब तक ये क्या लेकर आई है, कितने परसेंटेज बैलेंस शीट तैयार है, कौन सा गुण कितने परसेंटेज है, उस अनुसार वो अंग जन्म से ही होगा। अगर 5% ही बाकी है तो वो चीज मुख्य अंग हृदय 5% ही बाकी है तो पहले से ही प्रॉब्लम। आंख की 5% ही, 10%, 50% क्या है उस अनुसार आके। इसीलिए मैंने देखा जन्म से ही मोतियो, विचार करो आप, जन्म से ही ब्रेन खिलता ही नहीं है। उसका कारण उसका वो गुण की शक्ति ही नहीं है। तो कितने परसेंटेज हम 7 गुण की शक्ति लेकर जाते हैं उस अनुसार हमारे अंग तैयार होते हैं और उस अनुसार हमारी स्थूल बॉडी तैयार होती है। कितना सूक्ष्म है। तो सारा आधार ही हमारे संकल्प से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये 3 एनर्जी ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, स्थापना, पालना, विनाश, कौन सा विनाश कर रहे हैं? हमारे ही ये शरीर का जन्म लेना, कर्म का समाप्त होना, फिर से नया बनना, ये 3 एनर्जी ही कर रहे। इसीलिए अगर हमें ऐसा जन्म नहीं चाहिए, जागे तब से सुबह श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन्म और उसकी सारी विधि मैंने बता दी है। और ये नई चैनल पर बहुत इजीली मिलेगा। आप आगे बढ़ो और अपने जन्म को सुधारो और इस जीवन को भी सुधारो। ऑटोमेटिक आपकी सांसें धीमी हो जाएगी, आपका आयुष्य बढ़ जाएगा। थोड़े समय में बहुत साल का नहीं, जन्मों का भर लेंगे। तो विकलांग या बीमारी होना वो भी हमारे ही कर्म अनुसार हमारे हाथ में है। मृत्यु भी हमारे ही हाथ में है, हम ही तय करते हैं। और नया जन्म भी कहाँ लेना है वो भी हम ही तय करते हैं। और कोई किसी को ना दुख दे सकता,
ना किसी को सुखी कर सकता, मदद कर सकता है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होता। इसीलिए इस बातों को हमें समझना है। समय हो गया है, तो अभी ऐसे कड़े कर्म बनते हैं, वो थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम अभी समाप्त कर लेंगे। किसी के प्रश्न है तो ले लेंगे। बाकी बताया कि हम अभी ये लास्ट सेमिनार है, सॉरी वेबिनार है, और फिर तो इंडिया में प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, इसीलिए शायद वहां समय नहीं मिलेगा। तो पहले कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं लेना है, हाई नहीं लेना है। दो चीजें हैं, एक खुद अपने विचारों से खुद बद्दुआ देता रहता है, वो बद्दुआ हमें नहीं लगती है। बहुतों का प्रश्न आता है कि हम वो आत्मा हमारे लिए बुरा सोचती है, हमने ये किया उसके लिए नहीं, खुद के लिए किया, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा तो वो बुरा सोचती है और बद्दुआ देती है। याद रहे, वो बद्दुआ उसके पास रहती है जब तक आप उसका चिंतन नहीं करते और फीलिंग में नहीं लाते, तब तक आपको कोई बद्दुआ नहीं लगती। वो खुद का पाप कर्म बना रहे। इस बहुत गुह्य है ये बात। इसीलिए हमें उसको फुल स्टॉप लगाकर उसको शुभकामना देनी है। इससे हमारा और ही पुण्य बनता है। बद्दुआ तब लगती है जब हमारे व्यवहार, माना चलो माता पिता है, तो माता पिता को आजकल जो हो रहा है, ध्यान नहीं रखते, खाना नहीं देते, हॉस्पिटल नहीं ले जाते, बस माता पिता को ही ब्लेम करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं, बच्चे माता पिता को कि आपने हमें जन्म दिया, आपने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या किया आपने, हमारे लिए कुछ नहीं किया, अभी क्या करे, कमा के खुद लाओ ना। माता पिता ने तो आपको जन्म दिया, यही सबसे श्रेष्ठ है, आपको पढ़ाया लिखाया, अभी जो कुछ चाहिए खुद करना है। माता पिता नहीं थे, सॉरी, माता पिता के पास नहीं है इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप करके दिखाओ। तो ऐसी बातें बोलना, ऐसा व्यवहार करना, ये बद्दुआ देता है। लेकिन कई बार माता पिता है, सब कुछ सभी चीजों से अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके खर्च इतने हैं। जैसे हाँ, उसको बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए और उसके पास पैसा इतना है नहीं, या मान सम्मान चाहिए, उसके लिए उसको पैसा देना है, डोनेशन करना है, ये करना है, तो वो चीज के लिए अगर हम पैसा ना देवे तो और वो बुरा माने, तो उससे हमारा कोई पाप कर्म नहीं बनता। शॉर्ट में मैं कहूं तो जीवन जरूरियात की चीजें, वो जरूरियात का व्यवहार अच्छा करना है बस। बाकी वो खुद अपनी इच्छाओं के कारण दुखी होवे और बद्दुआ दोए, उससे कोई पाप कर्म नहीं बनता। तो हमें ना किसी की बद्दुआ लेनी है, खास करके माता पिता का दुआ और बद्दुआ सबसे ज्यादा है इस सृष्टि पर। भगवान से भी ज्यादा आशीर्वाद उनका मिलता है, और भगवान तो किसी को बद्दुआ नहीं देता, लेकिन इनकी बद्दुआ का पाप जैसा कोई पाप नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई भी माता पिता की बद्दुआ नहीं लेनी है, लेकिन याद रहे कि कैसे ये व्यवहार बद्दुआ बनती है उस अनुसार। दूसरा, किसी को भी धोखा नहीं देना है। नारी को आजकल तो नारी ही नारी की दुश्मन हो चुकी है। पुरुष तो है ही, बुरा व्यवहार करते हैं, और दूसरी साइड पर कहते हैं जिसके घर में नारी का मान है, उसके घर में लक्ष्मी टिकती है। जिसके घर में अपमान है, नारी को स्थान नहीं दिया है देवी का, उसके घर में पैसा नहीं टिकता। बोलने खातर करते हैं, लेकिन व्यवहार में करते हैं क्या? तो ये नारी का, इसीलिए रामायण में क्लियरली कहा है, जब भरत को गद्दी संभालने की बात की राम ने, तो उसने कहा एक ही बात सबसे
बड़ी ध्यान रखना है, कोई भी अबला नारी, असहाय नारी को गलत जजमेंट नहीं देना है, उसकी हाई कभी नहीं लेनी है। इसका कारण यही है, हम सुनते हैं रामायण महाभारत स्टोरी तो बहुत सुन ली, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो ये कभी भी और किसी को भी ऐसी धोखा नहीं देना है। तो ये बहुत कुछ है, मुझे अभी तो समय नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं जाती हूँ। दूसरा एक, मैं ये सब पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा शास्त्रों में भी बहुत सारी चीजें डेप्थ में भले मिश्रण है, लेकिन कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढने जाती हूँ तो अलग अलग चीजें आ जाती है, तब पता चलता है ओ ऐसा भी है। भले उसने अलग चीज रीति से लिखा है, लेकिन उसका भावार्थ जो है वो मैं बताती हूँ। दूसरा ये कहा है, आजकल जो फैशन हो गई है डिवोर्स की, इसमें क्या है, कभी कभी कुछ नहीं होता है प्रॉब्लम, ईगो, ईगो के कारण डिवोर्स होता है, वो सबसे बुरा है। इसका मैंने एक दो वीडियो में जवाब दिया है, अभी डिटेल में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे अनाथ, तो माता पिता के होते हुए बच्चों को अनाथ बनाना, बच्चों के भाग्य को बिगाड़ना, ये सबसे कड़े कर्म है। जैसे पति पत्नी से व्यवहार गलत करना कड़े कर्म है, अच्छे के साथ बुरा करते हैं, अच्छी पत्नी मिली है पति बुरा करता है, अच्छा पति मिला है पत्नी बुरा व्यवहार करती है, वो कड़े कर्म में जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त होता जाता है। ऐसे ही बच्चों के साथ है, बच्चों का भाग्य बिगाड़ना हमारे हाथ राइट नहीं है। दूसरा, अनाथ भी नहीं बनाना है तो बच्चों का भाग्य भी नहीं बिगाड़ना है। जैसे दो प्रकार का डिवोर्स हो रहा है, एक खुद के स्वार्थ के लिए, अभिमान के लिए, और दूसरा किसी के बुरे व्यवहार के लिए होता है। कभी पति ऐसे होता है या पत्नी ऐसा होता है, बहुत दुखी करते हैं। तो कहते हैं ना, दुख देने वाले से ज्यादा दुख सहन करने वाले के पाप ज्यादा बनते हैं। क्यों? साइंस है ये। क्योंकि वो चीजें, हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम उसको माफ करके अच्छे चिंतन चलाए। जब तक अज्ञानता है तब तक हम बहुत कुछ फीलिंग में लाकर अगले संबंधों में, व्यवहार में, जो भी वेबिनार चले उसमें मैंने क्लियरली बताया कि कैसे होता है। तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, परिस्थिति 2-5 मिनट आधे घंटे की आती है, लेकिन हम उसको चलाए रखते हैं 2 मास 3 मास और कई तो सारी जिंदगी चलाए रखता है। इससे जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए और घर का वातावरण, और सबसे ज्यादा इफेक्ट माँ के विचारों की बच्चों पर होती है। तो बच्चों का भाग्य वहां ही सहन करके रहना, यह बच्चों का भाग्य बिगाड़ना है। उस समय डिवोर्स ले लेना अच्छा है। तो दो प्रकार का है, स्वार्थ और निस्वार्थ। तो इसीलिए बच्चों को अनाथ कभी नहीं बनाना है, ना ही गलत व्यवहार के कारण सहन करके रहना और बच्चों का भाग्य बिगाड़ना। दूसरा यह है कि शरीर और चीजों, वस्तु, कोई भी चीज, वस्तु, धन जो भी मिला है उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करके नया भाग्य बनाना है। क्योंकि कोई चीज आपके साथ नहीं आने वाली है। बच्चे भी आपके, वो आत्माएं अभी के लिए है, कोई बच्चा आपके साथ आने वाला नहीं है। ना आपका धन का वो उपयोग करेगा तो आपका कोई भाग्य नहीं बनेगा। तो हमेशा याद रखना है, बैलेंस रखकर धन कमाना है, स्वस्थता का पर ध्यान देना है, हमारे कर्म पर ध्यान देना है, और बैलेंस रखकर पैसा कमाना है। जो जरूरियात है ठीक है, लेकिन ज्यादा कमा कर पेड़ी की पेड़ी, आजकल ऐसा हो गया है लोगों के पास 7 पेड़ी है, खाए इतना है, फिर भी लोभ नहीं जाता।
और लोभ ही सत्यानाश कर रहा है। इसीलिए आज देखो, हमने 2001 में जॉब छोड़ दी, एकदम लग्जरियस लाइफ, जनरल मैनेजर की पोस्ट, इतने सारे कंपनी की हम देखभाल करते थे, एक झटके छोड़ दिया, लोभ खत्म। तो ये भी कब होगा? आत्मा में शक्ति चाहिए। तो इसीलिए कोई भी चीज का, जो भी हमारे पास है, उस चीजों का हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि उसका सदुपयोग करना है, और वही किया हुआ पुण्य हमारे साथ आएगा। यही है भरतू हाथ जाना और भरतू हाथ आना, न कि खाली हाथ जाते हैं, स्थूल रूप से खाली जाना खाली आना, लेकिन अंदर आत्मा के साथ जो जा रहा है वो है भरतू हाथ, ये है पुण्य कर्म। तीसरा, सबको क्षमा कर दो, कुछ भी अंदर नहीं रखो, सबको क्षमा करना ही खुद के लिए है। इसमें कल्याण हमारा है, दूसरों का नहीं। हर चीज का धन्यवाद मानो, कोई भी हमारे शरीर का अंगों का, चीज वस्तु का, कोई अच्छे व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है, उसका तो बहुत धन्यवाद करो, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करो, नहीं तो करे कर्म। इसीलिए अच्छे के साथ अच्छा करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन बुरे के साथ भी अच्छा करना, इसमें बहुत मेहनत है। इसीलिए अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करना है, और बहुत अप्रिशिएट करना है उसके लिए, और हमेशा दुआ देनी है, कभी भी स्वार्थ में आके बुरा नहीं करना है। तो हर चीज को अप्रिशिएट करो, हर एक को माफी दे दो, मन में कुछ नहीं रखना है किसी का भी, चाहे प्राणी है, पक्षी है, कोई भी है, खून हत्या नहीं करनी है। ओम शांति।